जी अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। अब जो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं वो ऑक्सीडेशन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पे जैसे हमने लास्ट टाइम रिडक्शन की बात की थी और कुछ केस डिस्कस की थी, अब हम दोबारा से उन केस के ऊपर आते हैं। तो हमने क्या कहा था कि अब हमने जब एल्डिहाइड की रिडक्शन करते हैं तो हम अल्कोहल्स की तरफ मूव करते हैं, ठीक हो गया। लेकिन जब अब हम ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऑक्सीडेशन में आपको पता होना चाहिए, जब हम एल्डिहाइड से जब उसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। ये मैंने कीज इधर ही रहने दी ताकि आपको आसानी हो भाई इन कीज को समझने के लिए। जब हम एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो कार्बोक्सिलिक की तरफ मूव करते हैं भाई, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब जैसे कि ऑक्सीडेशन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, removal of oxygen is also called oxidation, and removal of electrons is also called ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये तीन डेफिनेशन जैसे रिडक्शन की थी, इसी तरह तीन डेफिनेशन इसकी ऑक्सीडेशन की हैं। तो बेटा अब हम अपना लेक्चर फर्दर कंटिन्यू करते हैं कि जब हम याद रखिएगा, जैसे हमने बात की थी, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि एल्डिहाइड की जब हम रिडक्शन करवाते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल मिलता है हमें, और कीटोन की जब हम रिडक्शन करवाते हैं तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल्स मिलते हैं। तो अब हमने देखना है कि जब हम एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन करवाते हैं, जी भाई, एल्डिहाइड्स की जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का एक मॉलिक्यूल, ठीक है, एक एसिड मिलता है। लेकिन जब हम कीटोन्स की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो याद रखिएगा हमें कार्बोक्सिलिक एसिड पेयर्स में मिलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड दो मिलते हैं भाई हमें, ठीक है। यहाँ पे हमने एल्डिहाइड और कीटोन्स की हमने बात कर ली कि एल्डिहाइड्स की जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड तो मिल ही रहे होते हैं, लेकिन वो एक ही पूरा का पूरा मॉलिक्यूल मिल रहा होता है। लेकिन जब हम कीटोन्स की करवाते हैं तो फिर हमें दो मिलते हैं। अब ये किस तरह होता है, इस स्टेटमेंट को देख लेते हैं। स्टेटमेंट को जैसे बात हमने प्रूव करके चेक करना है कि रिएक्शंस के थ्रू। तो चले भाई अपना रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं कि एल्डिहाइड है हमारे पास, कार्बोनाइल ग्रुप, एक साइड पे क्या लगा हुआ है CH3 और एक साइड पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है एल्डिहाइड की, ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ कैटलिस्ट है। अब यहाँ पे आपने एक और बात याद रखनी है जो हम यूज़ करते हैं। अब ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी चाहिए, ठीक है, जो अगले की ऑक्सीडेशन करवाती है और खुद रिड्यूस हो जाते हैं। अब देखें भाई यहाँ पे कुछ वीक भी होते हैं, कुछ वीक होते हैं और कुछ क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। अब जो वीक होते हैं हमारे पास क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उनसे भी ये एल्डिहाइड्स का काम चल जाता है, मतलब उनसे भी ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाती है। लेकिन जब हम कीटोन्स की बात करते हैं तो हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स चाहिए होते हैं। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं, वीक कौन से हैं वो मैं लिख देती हूँ, और स्ट्रॉन्ग कौन से हैं वो भी मैं मेंशन कर देती हूँ भाई, ठीक है। अच्छा जी, जो वीक हैं यहाँ पे वो बेसिकली जैसे हो जाते हैं कि फॉलिंग H2SO4 लाइक दिस, ठीक है। हम कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर हम फर्दर इसकी बात करते हैं, क्योंकि जबकि ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग की हम बात करने लगे हैं। अब क्या होगा जी, ये देखो भाई, एल्डिहाइड में क्या हो गया था, H को उसने रिप्लेस कर दिया, लाइक उसको ऑक्सीडाइज कर दिया और वो OH बन गया। अब यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड यहाँ से होना है ब्रेक, ठीक है, एक कार्बन यहाँ से हो जाए। जब ये वाला पोर्शन जो है ये डायरेक्ट OH के साथ, ये तीन चलें लगा लेना, तीन हमारे पास ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है। अब इनमें से क्या होगा, एक H यहाँ से और एक ऑक्सीजन इधर, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल, एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा CH3 कार्बोनाइल ग्रुप, और साथ में आगे क्या लगेगा, इसके डायरेक्ट आगे लग जाएगा OH, ठीक है, यहाँ पे OH लग जाएगा प्लस। अब देखो भाई यहाँ पे क्या रह गया, ये आपने देखना है, ये कार्बन है, कार्बन के दोनों साइड पे दो हाइड्रोजन रह गए, दोनों साइड पे
हाइड्रोजन, कार्बन के दोनों साइड पे क्या आगे हाइड्रोजन, और बाकी ऑक्सीजन अभी दो बचे हैं, एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा और एक इस साइड कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में बॉन्ड बना लेगा। अब देखो एक एसिडिक एसिड बना है, एक फॉर्मिक एसिड बना है, मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड बने हैं लेकिन दो पेयर की फॉर्म में बने हैं। अब लेकिन बस कार्बन डिफरेंस होने की वजह से क्या उनके नाम चेंज होंगे, लाइक ये एसिडिक एसिड बन जाएगा, ये एसिडिक एसिड होगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये है फॉर्मिक एसिड। चलो फर्दर एग्जांपल ले लेते हैं कीटोन की। अनसिमेट्रिकल कीटोन्स की तरफ अगर मूव करते हैं हम तो क्या होता है, अनसिमेट्रिकल कीटोन्स को होते हैं एक साइड पे अगर मिथाइल है तो दूसरी साइड पे इथाइल ग्रुप होगा, C2 CH2 और CH3। आगे ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल, साथ में सेम कैटलिस्ट इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब क्या होगा भाई, यहाँ पे अगेन उसी तरह जो कार्बोनाइल ग्रुप के आगे वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, कार्बोनाइल ग्रुप के जो साथ डायरेक्ट कार्बन का बॉन्ड है वो उन दोनों के दरमियान में ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे OH, ठीक है, OH रिप्लेस हो जाएगा, कार्बोनाइल ग्रुप OH, और उस साइड पे क्या लगा हुआ है CH3, ठीक है, आगे डायरेक्ट लग जाएगा OH, ठीक है, एक एसिड हमारे पास ये बन गया, ठीक है। अब इस एसिड की बात करने लगी हूँ मैं, ठीक है, एक साइड पे क्या है जी CH3, यहाँ से मूव कर, यहाँ से स्टार्ट करने लगे CH3, आगे जी कार्बन, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है ना, कार्बन के साथ क्या लगे हुए हैं जी 2 हाइड्रोजन H, और ऑक्सीजन वहां पे कितने रह गए 2, एक कार्बन, सॉरी एक हाइड्रोजन तो यहाँ पे मूव कर गया ना, बाकी एक हाइड्रोजन रह गया जो कि ये है, और एक ऑक्सीजन उसके साथ, ठीक है। मैं दोबारा से ये वाला पॉइंट बता देती हूँ। देखो भाई मैंने क्या लिया है, अनसिमेट्रिकल कीटोन्स की बात की है मैंने। अनसिमेट्रिकल कीटोन्स कौन से होते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पे अगर एक मिथाइल ग्रुप है तो दूसरी साइड पे 2 या 3 हो सकते हैं, ठीक है, उनको अनसिमेट्रिकल कहते हैं। अब 3 मॉलिक्यूल जो ऑक्सीजन के उनकी एडिशन हो रही है, एक ऑक्सीजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन, इसके साथ लग गया OH बना लिया, बाकी पीछे ये जो कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन थे वो एक रह गया तो एक हाइड्रोजन ये वाला आ गया, और बाकी 2 ऑक्सीजन जो 3 वाले ऑक्सीजन लिए गए हुए थे उनमें से 2 यहाँ पे आ गए, एक कार्बन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बना लिया जो कि डबल बॉन्डेड में शो हो रहा है, और एक ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान में, ठीक है। ये हमारे पास सेम उसी तरह ये क्या बन गया, एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड, और ये भी क्या बन गया हमारे पास, ये भी क्या है जी एसिटिक एसिड, ठीक है ना। लाइक देखो कार्बन जो कीटोन्स की जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो वो पेयर फॉर्म में कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहे हैं, लेकिन जब एल्डिहाइड की करवाते हैं तो वो एक एक कंपाउंड बनता है, एक एक मॉलिक्यूल एसिड का बन रहा है, लेकिन कीटोन्स की 2 बन रहे हैं, ठीक है, उनकी ब्रेकडाउन हो रही है, उनके बॉन्ड्स की ब्रेकेज होती है, देन उसके बाद एडिशन होती है, ऑक्सीडेशन की ऑक्सीजन की एडिशन होती है। अब देखो बेटा यहाँ तक तो हमारा टॉपिक एक कवर अप हो चुका है कि ऑक्सीडेशन किस तरह हो रही है, किस सिनेरियो से हो रही है। तो यहाँ से कुछ बातें थी जो कि हमने बात की कि एल्डिहाइड की जब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की, मैं रिपीट कर देती हूँ एक दफ़ा अपना लेक्चर। मैंने क्या कहा, जो एल्डिहाइड्स की हम बात करते हैं जब उसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं, हमें जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं वो वीक भी होंगे तो तब भी ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। स्ट्रॉन्ग तो जाहिर सी बात है ऑक्सीडेशन तो ऑब्वियसली पॉसिबल करेगा, लेकिन इसमें वीक के साथ भी काम चल जाता है। अब जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और वो एक होता है, ठीक है, एल्डिहाइड में। लेकिन जब हम कीटोन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होंगे तभी कीटोन की ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। अच्छा बेटा, क्योंकि इसकी कुछ कंडीशंस हैं, क्योंकि अब कीटोन्स के दोनों साइड पे मिथाइल ग्रुप है तो हिंड्रेंस होगी, आने वाला ग्रुप जो होगा वो मुश्किल से अटैक कर सकेगा। लेकिन एल्डिहाइड की जब हम बात करते हैं, एक साइड पे एल्डिहाइड की क्या होता है, हाइड्रोजन, तो वो आसानी से उसका जो रिएक्शन पॉसिबल हो जाता है। लेकिन कीटोन्स के साथ इस तरह नहीं होता, स्पेशल किस्म की ट्रीटमेंट की जाती है। अच्छा बेटा देखो, कीटोन्स की बात की, ऑक्सीडेशन की, हमने कहा कि जो स्ट्रॉन्ग है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो इस्तेमाल किए जाते हैं, और जो बनने वाला जो कंपाउंड होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। और वो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो याद रखें वो कितने होते हैं भाई, वो 2 होते हैं, वो पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। और मैंने आपको बता दिया, अब ज़रूरी नहीं होता अगर एक फॉर्मिक एसिड बन रहा है तो दूसरा भी फॉर्मिक एसिड बन, नहीं बेटा,
अगर एक वो सिमेट्रिकल की बात होती है, ठीक है ना, वो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल की बात होती है। अब यहाँ पे देखो, एक हमने सिमेट्रिकल कीटोन्स इस्तेमाल किए तो हमारे पास एक एसिटिक एसिड बना और एक फॉर्मिक एसिड, ठीक है। और अगर हमने जब अनसिमेट्रिकल कीटोन की ऑक्सीडेशन करवाई तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बने, एसिटिक एसिड और दूसरा भी एसिटिक एसिड। मतलब क्या हुआ जी, दोनों पेयर की फॉर्म में बने हैं, दोनों एक जैसे कंपाउंड बने हैं जब हमने क्या किया, अनसिमेट्रिकल की बात की। अच्छा बेटा, यहाँ तक जो हमारा टॉपिक है वो ऑक्सीडेशन है, कंप्लीट हो जाता है। फर्दर हमारा जो लास्ट टॉपिक रह गया है वो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।